ये बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देख सकते हैं 2025 का है। मेजर एज माइनर कोर्स है एनईपी के तहत। इकोनॉमिक्स का पेपर है, प्रिंसिपल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए इस पेपर का आंसर की देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स 75 है। टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, देख लीजिए 1.5 घंटे का। जो बुकलेट सीरीज नंबर है यहाँ पर देख लीजिए सी है। तो चलिए इस पेपर का आंसर की देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो पढ़ लीजिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण राष्ट्रीय आय का अवधारणा के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सत्य नहीं है, और जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सत्य हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी से आप क्या समझते हैं? तो जीडीपी बता रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय को मापने का सूत्र कौन सा है? तो तीसरा का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होती है, टोटल पॉपुलेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ की तरफ। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हरित राष्ट्रीय आय का अवधारणा से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। इसमें कहा गया है कि हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिना किसी वस्तु सेवा के बदले में किया गया भुगतान, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य क्षेत्र कौन से होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होता है, घरेलू क्षेत्र एवं फार्म, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आय के चक्रीय प्रवाह का रिसाव कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बचत है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेश आय लोन रहित निवेश होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। निम्नलिखित में से विनियोग से प्राप्त होने वाले लाभ की अनुमानित दर के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पूंजी की सीमांत क्षमता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से पूंजी की सीमांत क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। सर्वप्रथम 1913 में त्वरक का विचार किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अफ्तेलियन ने, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। 13 कह रहा है कि त्वरक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से पूंजी की कीमत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो ब्याज है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस 2 तत्वों पर निर्भर करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। इसमें कहा गया है, कीन्स के ब्याज सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो 16 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बचत उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो हरित लेखांकन के लिए कार्य करती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 18, उपभोग फलन निम्नलिखित में से किन 2 चरणों के बीच संबंध को प्रकट करता है? तो 18 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आय एवं उपभोग, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। निम्नलिखित में से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यदि आय उपभोग के बराबर है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध के विषय में सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से जब आय बढ़ती है तब उपभोग के संबंध में कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 22 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की तरफ। इसमें कहा गया है कि ब्याज के तरलता पास पसंदगी सिद्धांत के अनुसार तरल मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ये है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कीन्स के अनुसार तरलता जाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है जिसमें मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जब ब्याज की दर बहुत कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कहा गया है, कीन्स के अनुसार मुद्रा की पूर्ति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है, इसलिए यह ब्याज के सापेक्ष होती है। तो 25 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें कहा गया है कि ISLM मॉडल विकसित करने वाले अर्थशास्त्री का नाम बताइए। तो अर्थशास्त्री का नाम ये है हिक्स योम हैंसन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। IS वर्क किस बाजार का संतुलन प्रकट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु बाजार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा स्फीति से क्या आशय है?
तो 28 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? तो 29 का राइट आंसर नंबर ये हो जाएगा उत्पादन वृद्धि। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की तरफ। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस नीति का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन दो चरणों के मध्य संबंध बताता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 का राइट ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। LM वक्र किस बाजार में संतुलन को बढ़ाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कौन सा है? तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेशनल इनकम होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की तरफ। अर्थशास्त्री इरविंग फिशर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आय की परिभाषा निम्नलिखित में से किस चर पर आधारित है? तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कंजप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की तरफ। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो 37 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चर सकल मूल्य संवर्धन से शुद्ध मूल्य संवर्धन प्राप्त करने के लिए घटाया जाता है? तो 38 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से घरेलू क्षेत्र अपनी प्राप्त आय का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 का राइट ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल एक खुली अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? तो 40 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की तरफ। इसमें कहा गया है कि मुद्रा प्रवाह क्या है? तो 41 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम हरित लेखांकन को अपनाया था? तो 42 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्वे ने। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत से संबंधित है? तो 43 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, JB से, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। JB से के बाजार नियम का सार क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। तो 44 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 45 देखते हैं। किन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से रोजगार स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व कौन सा है? तो 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावी मांग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 की तरफ। गुणक क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 46 का राइट ऑप्शन नंबर ये है। 47 का राइट ऑप्शन, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणक प्रभाव को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो 47 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, के लेटर से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यदि आय 100 पर बढ़ती है और जो उपभोग 80 रुपया बढ़ता है, 80 बराबर 0 बढ़ता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का माप क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0.4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का, देख लीजिएगा क्या होगा। 4 नहीं, ये हो सकता है 0.8 होगा, आप देख लीजिएगा एक बार से। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 की तरफ। निम्नलिखित में से गुणक का सूत्र कौन सा है? तो 49 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की तरफ। JM कीन्स के अनुसार निवेश क्या है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी है। तो ये इकोनॉमिक्स के पेपर का आंसर की था। तो थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो। थैंक यू।